सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, पेज नंबर 6। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 3 में कहा है कि यह संसार एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर तथा तीनों गुण रूप शाखाएं तना डार आदि नीचे को हैं। ऊपर को जो जड़ है उसको सबका धारण पोषण करने वाला परमेश्वर जानो, तना को अक्षर पुरुष मानो, डार को क्षर पुरुष समझो, तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूपी तीनों देवता मानो, पत्तों को संसार जानो। कबीर जी ने कहा है कि कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अर्थात गीता अध्याय 15 की श्लोक 1 से 3 में जो संकेत दिया है उसको परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि संसार रूप वृक्ष का तना तो अक्षर पुरुष है जो 7 संख ब्रह्मंडों का प्रभु यानी स्वामी है। मोटी डार शर पुरुष है जो काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन भी कहा जाता है, जो 21 ब्रह्मंडों का प्रभु है। तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव उस वृक्ष की शाखा जानो, पत्तों को संसार समझो। उस संसार रूप वृक्ष की मूल स्वयं कबीर परमेश्वर है, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में तीनों लोकों में प्रवेश करके पेज नंबर 7 सबका धारण पोषण करने वाला परमात्मा बताया है तथा उसी को वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष को नासवान प्रभु कहा है। श्लोक 17 में उनसे अन्य पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमेश्वर बताया है। वह स्वयं कबीर परमेश्वर है, जिसके विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोत्र और पीर, गरीब दास खालिक धने, हमरा नाम कबीर। गरीब हम सुल्तान ने नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अर्थात संत गरीबदास जी ने परमेश्वर के साथ जाकर ऊपर के लोगों को आंखों देखा, तब बताया था कि जो काशी शहर यानी भारत में कबीर नामक जुलाहा रहता था, वह सबका सृजनहार यानी उत्पत्ति करता है। उसके पास सब सिद्धियां हैं। इस काल ब्रह्म के लोक में तो 8 सिद्धियां ही है। जो काल ब्रह्म व तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी की भक्ति से साधक को 1 या 2 ही प्राप्त होती है, क्योंकि इन देवताओं व ब्रह्म के पास ये 8 ही सिद्धियां हैं। यदि सब दे दी तो इनके पुजारी इनके बराबर के शक्तिमान होकर अपनी डफली पीटेंगे। इसलिए साधकों को 1 या 2 ही देते हैं। कबीर परमेश्वर जी के पास असंख्य सिद्धियां हैं। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है कि उस सत्पुरुष यानी अविनाशी परमेश्वर कबीर को भजो, जो स्वयं ही मेरे पास आए थे। परमेश्वर कबीर जी जब काशी नगर में जुलाहे की भूमिका करने आए थे, तब पंडित रामानंद जी आचार्य से कहा था कि मैं ही वह यानी अलग अला गुप्त परमेश्वर हूँ। मैं ही यानी कुतुब गोस और पीर सतगुरु संत तथा जिंदा बाबा बनता हूँ। मैं ही यानी खालिक धनी सारे संसार का मालिक हूँ। मेरा नाम कबीर है। सूक्ष्म वेद तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 को समझने के लिए संसार रूप वृक्ष का चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें मूल यानी सबका धारण पोषण करने वाला परमेश्वर कबीर दिखाया है। तना अक्षर पुरुष तथा डार क्षर पुरुष काल ब्रह्म यानी गीता व चारों वेदों का ज्ञान देने वाला दिखाया तथा तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूप शाखाएं बताई हैं। पत्ते जीव जंतु दर्शाए हैं। पेज नंबर 8। इस पुस्तक यानी कबीर बड़ा या कृष्ण में श्रीमद् भगवत गीता का विश्लेषण है, जो अन्य ग्रंथों से प्रमाण देकर मजबूत किया है। इस पुस्तक में यही बताया है कि
किस प्रभु व देव की कितनी शक्ति है, वह समर्थ है या नहीं। जैसे हिंदू धर्म में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण जी को परमेश्वर मानकर पूजा जाता है। ये दोनों राजा थे। राजा के पास हथियार होते हैं, सेना सिपाही होते हैं। राजा तो अपने आप ही राम यानी प्रभु होता है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाकर सेना को परले पार किया था, इसी काम से उनको समर्थ प्रभु मान लिया। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, इसी से उनकी पहचान प्रभु के रूप में हो गई। इसके विषय में कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि कबीर समंदर पाट लंका लगा सीता का भरतार, अगस्त ऋषि ने सातों पिए थे, इनमें कौन करतार। पेज नंबर 9। अर्थात यदि कोई श्री रामचंद्र पुत्र राजा दशरथ को इसी कारण से करतार मानता है कि उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण करवाया था, तो अगस्त ऋषि ने सातों समुद्रों को पी लिया था। इन दोनों में से किसको करतार यानी सृष्टि का कर्ता मानोगे। कबीर गोवर्धन कृष्ण ने धार्यो, द्रोणागिरि हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठा रहा, इनमें कौन कौन भगवंत। अर्थात गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठाकर ब्रजवासियों की इंद्र से रक्षा की थी। हनुमान जी ने द्रोणागिरि पर्वत को उठाया। पौराणिक व्यक्ति मानते हैं कि शेषनाग सब सृष्टि को अपने सिर पर रखे हुए हैं, जिसमें पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल आदि लोक हैं। इन सबको शेषनाग ने उठा रखा है। अब बताओ इनमें से किसको भगवान मानोगे। कबीर काटे बंधन विपत्ति में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, गरुड़ बड़ा या राम। अर्थात श्रीलंका के राजा रावण के साथ युद्ध के समय रामचंद्र समेत सारी सेना को नागों ने बांध दिया था। गरुड़ पक्षी ने उन सब सर्पों को काटा, तब श्री राम जी का तथा सेना का बंधन कटा, उनकी जान बची। कबीर जी ने प्रश्न किया है कि अब बताओ कि श्री राम बड़ा है या पक्षी राज गरुड़। कहने का भाव यह है कि किसी देव की एक दो लीला देखकर उससे उसको समर्थ मान लेना उचित नहीं है। जब तक उसकी जीवनी का सदग्रंथों से ज्ञान नहीं है, तब तक उसे समर्थ मान लेना भरम भक्ति है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है कि जो साधक अपनी मर्जी से शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसको न तो सिद्धि प्राप्त हो सकती है, न उसका कार्य सिद्ध होता है, न उसकी गति होती है। अर्थात शास्त्र प्रमाणित साधना से जीव का कल्याण संभव है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि हे अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य यानी जो भक्ति के कर्म करने योग्य हैं, अकर्तव्य यानी कौन से कर्म करने योग्य नहीं है, उनको समझने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित साधना कर। इस पुस्तक यानी कबीर बड़ा या कृष्ण में सब प्रमाण शास्त्रों से लिखे हैं। भक्ति करके कल्याण करवाना चाहिए। दास के परमार्थी प्रयत्न को भावनाओं को ठेस पहुंचाना न मानना। यहाँ पर यही भी बताना अनिवार्य समझता हूँ कि कुछ व्यक्तियों ने मेरे विषय में भ्रम फैला रखा है कि ये देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाता है। यह बिल्कुल गलत है। मैं सर्व देवताओं की शास्त्रोक्त साधना करने की राय देता हूँ, जिससे साधक को यथार्थ लाभ मिलता है, तथा पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूजा करने की राय देता हूँ, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान जीवन में भी अनेकों लाभ होते हैं जो परमात्मा से अपेक्षा की जाती है। कौन कितना प्रभु। इस पुस्तक में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी दुर्गा जी, श्री काल ब्रह्म जी यानी शर ब्रह्म यानी शर पुरुष, श्री पर ब्रह्म जी यानी अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, तथा परम अक्षर ब्रह्म जी यानी परम अक्षर पुरुष यानी संत भाषा में जिसे सतपुरुष कहते हैं की यथा स्थिति बताई है, जो संक्षिप्त में इस प्रकार है। पेज नंबर 10। परम अक्षर ब्रह्म
यानी जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 10 तथा 20 से 22 में तथा गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66 में है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान बोलने वाले ने अर्जुन को कहा है तथा कहा है कि उसकी शरण में जाने से परम शांति यानी जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा तथा यानी शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम यानी अविनाशी लोक प्राप्त होगा। यह कुल का मालिक है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में इसी की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता ने कहा है। श्लोक 66 में कहा है कि मेरे सतर की सर्व धार्मिक क्रियाओं को मुझ में त्याग कर उस कुल के मालिक एक परमेश्वर की शरण में जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक न कर, यह एक परमेश्वर सबका मालिक सबसे बड़ा कबीर जी है, जो काशी शहर में जुलाहे की लीला किया करता तथा यथार्थ व संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को बताया करता था। इसी ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। इसी ने शर पुरुष, अक्षर पुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश तथा देवी दुर्गा समेत सर्व जीवात्माओं की उत्पत्ति की है। यह तथ्य इतना सत्य जानो, जैसे आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष यानी धुरी पर घूमती है, जिसके घूमने से दिन तथा रात बनते हैं। उस समय सब मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिस कारण से दिन तथा रात बनते हैं। संसार के सब मानव का यही मत था। इस झूठ को इतना सत्य मान रखा था कि इस वैज्ञानिक का विरोध करके फांसी पर चढ़वा दिया। आज वह 400 वर्ष पूर्व वाली बात सत्य साबित हुई। सूर्य घूमता है, यह झूठ सिद्ध हुई। वर्तमान में काशी के जुलाहे कबीर को कुल का मालिक बताना इतना सत्य है, जितना 400 वर्ष पूर्व पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमना बताना था। आप पाठक जन इस पुस्तक को पढ़कर मान लोगे कि वास्तव में कबीर जुलाहा पूर्ण परमात्मा है। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अकहलोक यानी अनामी लोक, इन 4 लोकों का समूह अमर लोक यानी सनातन परम धाम कहलाता है। इन चारों अमर लोकों में कबीर जी की राजधानी है। उनमें तख्त यानी सिंहासन पर बने हैं। उस सिंहासन के ऊपर बैठकर परमेश्वर कबीर जी राजा की तरह सिर के ऊपर मुकुट तथा छत्र आदि से शोभा पाता है। सतलोक में सतपुरुष कहलाता है, अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अनामी लोक में अनामी पुरुष की पदवी प्राप्त है। जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री जी देश का एकमात्र शासक है। प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेता है। उनके दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है तो मंत्री लिख जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है तो प्रधानमंत्री लिखा जाता है। व्यक्ति वही होता है। कबीर परमेश्वर विशेषकर सतलोक में बैठकर सब नीचे व ऊपर के लोकों को संभालते हैं। इसलिए सतलोक का विशेष महत्व हमारे लिए है। उसमें सतपुरुष पद से जाना जाता है। इसलिए सतपुरुष शब्द हमारे लिए अधिक मायने रखता है। जैसे प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, ऐसे सतपुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कबीर है। सतपुरुष कबीर जी की सत्ता अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मंडों पर तथा अक्षर पुरुष के ऊपर भी है तथा क्षर पुरुष तथा इसके 21 ब्रह्मंडों के ऊपर भी है। इसलिए परम अक्षर ब्रह्म को वासुदेव यानी सब जगह पर अपना अधिकार रखने वाला कहा गया है। पेज नंबर 11, गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में इसी वासुदेव के विषय में कहा है। अब श्री ब्रह्मा यानी रजगुण, श्री विष्णु यानी सतगुण तथा शिव यानी तम गुण की स्थिति बताता हूँ। क्षर पुरुष यानी काल रूपी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोकों यानी पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी एक एक कंठ के स्वामी यानी प्रभु है। जैसे एक प्रांत में मुख्यमंत्री होता है, जो प्रांत का मुखिया होता है, अन्य मंत्रीगण उसके अधीन होते हैं तथा मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी के अधीन होता है। ऐसे ही शर पुरुष
यानी काल ज्योति निरंजन अपने प्रत्येक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री रूप में है तथा श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के तथा श्री शिव जी तमगुण विभाग के मंत्री हैं। केवल तीन लोकों यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक के प्रभु यानी मालिक हैं। परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी को प्रधानमंत्री जी तथा देश के राष्ट्रपति जी मानो। अब आप जी समझ लें कि कबीर बड़ा है या कृष्ण। श्री कृष्ण जी व श्री रामचंद्र जी स्वयं विष्णु हैं जो भिन्न भिन्न रूपों में जन्मे थे। श्री विष्णु जी की स्थिति ऊपर बता दी है। संत गरीब दास जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं मिले थे। उनको ऊपर के ब्रह्मांडों में लेकर गए थे। सब देवों की स्थिति से अवगत करवाया था। अपने सतलोक में भी लेकर गए थे। अपनी स्थिति से भी अवगत करवाया था। फिर वापिस पृथ्वी के ऊपर छोड़ा था। तब संत गरीबदास जी ने बताया है कि गरीब तीन लोक का राज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, सतलोक परदेश, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। अधिक जानकारी के लिए आगे इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। धार्मिक भावनाओं को ठेस यदि कोई सज्जन पुरुष यानी स्त्री या पुरुष उस अंत श्रद्धालु को कहे कि आप जिस देवी देवता को इष्ट मानकर जो साधना कर रहे हो यह गलत है, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। आप देवी देवताओं की पूजा इष्ट मानकर ना करो, आप मूर्ति की पूजा ना करो, आप धामों तथा तीर्थों पर मोक्ष उद्देश्य से ना जाओ, आप श्राद्ध न करो, पिंडदान ना करो, 13वीं 17वीं क्रिया या अस्थियां उठाकर गति करवाने के लिए मत ले जाओ, आप व्रत न रखो, इसके स्थान पर अन्न जल करने में संयम करो, न अधिक खाओ, न बिल्कुल भूखे रहो। आप अपने धर्म के शास्त्रों में बताए भक्ति मार्ग के अनुसार साधना करो। वह अंधश्रद्धावान यानी उस सज्जन पुरुष से कहे कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, आपने हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की हैं, चला जा यहाँ से, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जोर जोर से शोर मचाने लगता है। उसके शोर को सुनकर उसी क्षेत्र के उसी तरह उन्हीं देवी देवताओं व तीर्थों धामों के उपासकों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। बात धर्मगुरुओं तक पहुंच जाती है। धर्मगुरु भी वही शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करने कराने वाले होते हैं। उन धर्मगुरुओं की पहुंच उच्च पद पर विराजमान राजनेताओं तक होती है। उन धर्मगुरुओं के फोन मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या स्थानीय नेताओं को जाते हैं। उच्च पद पर बैठे राजनेता स्थानीय प्रशासन को फोन करके धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज करने को कहते हैं। उनके दबाव में प्रशासनिक अधिकारी तुरंत उस सज्जन पुरुष को गिरफ्तार करके मुकदमा बनाकर जेल भेज देते हैं। सत साहिब जी, आगे पुस्तक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 3 में, तब तक के लिए सत साहिब जी।